मेसोलिथिक एज 9000 BC to 4000 BC, वो टाइम जो पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच का है। द मेसोलिथिक एज, जो हम डेवलपमेंट के रास्ते पर हैं, पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं कर चुका है, बट अभी पूरी तरह हम पुराने भी नहीं रह चुके, अब अर्ली ह्यूमंस नहीं रह चुके जो आपका कच्चा मांस खाते थे। अब हम पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक में आ चुके हैं, मिडिल स्टोन एज में आ चुके हैं, जो न्यूलिथिक के तरफ जा रहा है, और जहाँ पर हम बहुत कुछ डेवलपमेंट कर चुके हैं, जैसे कि फायर, जहाँ पर हम फूड बनाना पकाना सीख चुके हैं, अपने प्रेडिटर्स से बचना सीख चुके हैं, अपने स्टोन को कैसे यूज करते हैं उसको सीख चुके हैं। तो अब हम आगे जानने वाले हैं कि आज का वीडियो का टॉपिक है जैसे कि जो डॉग्स थे, क्या वो बेस्ट पार्टनर कैसे थे ह्यूमंस के। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट था मेसोलिथिक एज का, कि अब ह्यूमंस ने जानवर पालना शुरू कर दिया था, मतलब टाइमिंग ऑफ एनिमल्स स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले आप देखो तो वो लोग बहुत सारी जानवर को पाल रहे थे, जैसे कि डॉग है, वाइल्ड हॉर्स है, शिप है, ऑक्स है, काऊ है, गोट है, और ये सब का हम लोग को स्केलेटन ऑफ फॉसिल्स जो मिल रहा है वो आदमगढ़ ऑफ MP एंड बघोर ऑफ राजस्थान में मिलता है, जहाँ पर हमें सबसे पहले पता चलता है कि यहाँ पर ह्यूमंस ने सबसे पहले स्टार्ट किया था एनिमल्स को पालना। और नेक्स्ट हम जो और भी एक अचीवमेंट है जो मेसोलिथिक एज में ह्यूमंस ने पाई थी, वो था कि बरी ऑफ डेड्स। मतलब अभी तक पैलियोलिथिक एज में ह्यूमंस अपने जो ये डेड वंस थे उन्हें बरी नहीं करते थे, मगर अब इस एज में जो था, अब ह्यूमंस ने स्टार्ट कर दिया था डेड को कैसे बरी करते हैं। मतलब वो लोग को बरी करना स्टार्ट कर दिया था। पहले था कि वो मर गए वहीं पर छोड़ दिया और आगे बढ़ जाते थे, बट अब क्या करते थे कि उन्हें बरी करके रखते थे। बट अब ह्यूमंस का मानना भी ये था कि जो ह्यूमन मर गए हैं उनके बाद, मतलब आफ्टर द लाइफ, डेथ के बाद भी एक और लाइफ है, उसकी वजह से जब वो बरी करते थे वहां पर फूड स्टफ्स, खाना या टूल्स, बहुत सारी चीजों को वहां रख देते थे ताकि वो लोग को नेक्स्ट जिंदगी में काम आएगा। जो इस जिंदगी में यूज करते थे उनका पर्सनल चीजों को वहां पर गाड़ दिया जाता था। आप अगर देखोगे ना, इजिप्ट की मम्मीज को भी वहां पर वो लोग बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए रखते थे। वहां पर उन राजा रानियों के साथ बहुत सारी चीजें वहां पर रख दी जाती थी, यहाँ तक कि उनके पेट एनिमल्स को भी दफना दिया जाता था। और बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि नौकर जो उनके सर्वेंट हुआ करते थे पर्सनल, उन्हें भी दफना दिया जाता था ताकि जब डेथ के बाद जो लाइफ होगा उसमें काम आएगा उनका, वहां पर उनका काम आएगा वो नौकर, जो उनको नेक्स्ट जो लाइफ होगी उसमें हेल्प कर सकेगा। तो ऐसा भी था। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स को दफनाया जाता है। तो उसमें से सबसे पहला जो हमको मिलता है वो था ह्यूमंस का डेड बॉडी, वो था प्रतापगढ़ ऑफ यूपी के प्रतापगढ़ में सबसे पहला मिलता है जहां पर ह्यूमंस को दफनाया गया था। उनके साथ सबसे पहला एनिमल था डॉग। तो सबसे पहले, तो इससे हमें क्या प्रूफ होता है कि सबसे पहला एनिमल्स जो था, जो ह्यूमन के साथ देता था, मतलब उसका पार्टनर था, तभी उसको दफना दिया गया, क्योंकि जो पर्सनल यूज की चीजें थी वही दफनाया जाता था। तो उसका बहुत ज्यादा अच्छा गहरा था उस इंसान से, तो उसके लिए उसे भी दफना दिया गया। तो वो एनिमल जो हमारा सबसे स्टार्टिंग से, वो स्टेज से जहां पर हम कुछ नहीं जानते थे, वो स्टेज से हमारा साथ निभा रहा है, तो उससे अच्छा पार्टनर कौन सा हो सकता है। इसलिए डॉग को हम बेस्ट पार्टनर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उससे बेस्ट और कोई हो ही नहीं सकता है। और इससे पहले कि ह्यूमंस के हमें कोई भी स्केलेटन नहीं मिलते हैं, मतलब जो बरी किए हुए हैं, इसलिए ये सबसे पहला था। इसलिए इसे यहाँ पर इस स्टेज में ही माना जाता है कि यहाँ से इंसानों ने बरी करना स्टार्ट किया था। इससे पहले हमें सिर्फ एक मिला था, वो था स्कल। वो पैलियोलिथिक एज का सबसे पहला, जो मदर ऑफ ह्यूमंस, जिसको लूसी हम नाम देते हैं, कि उनको ह्यूमंस ऑफ मदर्स माना जाता है, तो उनका एक स्कल मिला था, जिसके बारे में मैंने पूरी डिटेल्स में आपको लास्ट वीडियो में बताया है। आपको अगर आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको उनके बारे में पूरा कुछ पता चलेगा, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो। ओके। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेसोलिथिक एज भी एक स्टोन एज है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा था जो स्टोन में डेवलपमेंट हुआ होगा। तो हम एज अ पैलियोलिथिक में तो है नहीं कि अब बहुत बड़ा बड़ा स्टोन यूज कर रहे थे हम। अब पैलियोलिथिक एज के भी जो एंड टू एंड थे ना, वहां पर भी हम इतना सीख चुके थे कि स्टोन के हेल्प से दूसरे स्टोन को हम शेप देते थे, ताकि हम उसको अच्छे से अच्छी तरह टूल को यूज कर सके, उसको शार्प कर सके और उसको सही ढंग से यूज कर सके। तो अब ये सारे टूल्स में और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, प्रिसाइज हो गया और ज्यादा सटीक हो गया वो सारा टूल्स। अब जितना भी टूल्स था वो सब 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच आता था।
मतलब उतना ही साइज में आता था। पहले वो टूल्स बड़े बड़े यूज किए जाते थे, मगर अब 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच के टूल्स को ही यूज किया जाता था। पहले जो हम पैलेलिथिक एज में टूल्स को यूज करते थे जैसे स्क्रैपर, ब्यूरिन, बोरर, तो वो सबको और ज्यादा रिफाइन कर दिया गया और ज्यादा अच्छा बना दिया गया इस मेसोलिथिक एज में। एंड बहुत सारे न्यू स्टोन्स या न्यू टूल्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि ल्यूनेट्स, ट्रैपीज। तो ये सब न्यू टूल्स हमने इंट्रोड्यूस किया था जिसके हम और अपने लाइफ को इजी कर सकें। पहले जो हम पेबल्स यूज करते थे, जो अगर आपने नहीं देखी वो कल्चर वाली वीडियो, तो आपको मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। वहां पर मैंने बताया था कि टूल्स का सबसे पहला स्टार्ट था वो था पेबल से स्टार्ट हुआ था। पेबल से बढ़ते बढ़ते हम लोग क्वार्ट्ज स्टोन पर यूज करने लगे थे, बट अब क्वार्ट्ज से भी अच्छे स्टोन लाया गया, जैसे कि एग्नेट, जैस्पर्स। तो ये सब अलग अलग टाइप के स्टोन लाए गए जो आपका क्वार्ट्ज से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की थी और अच्छी क्वालिटी की टूल्स आपको बनाने में हेल्प करती थी। जो पैलेलिथिक एज में यूज नहीं करते थे, अब मेसोलिथिक एज में यूज कर रहे हैं, मिडिल स्टोन एज में। एंड बहुत सारी ऐसी जगह में मिलते हैं ना जहाँ पर हमने बोन्स और हॉर्न्स का भी यूज किया, मतलब हड्डियों का और जो सींग होते थे जानवरों का, उसका भी यूज किया है टूल्स बनाने के लिए। बहुत जगह हम लोग को ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं। और आगे हम जानेंगे कि क्या ह्यूमंस अब भी कंज्यूमर्स हैं या अब प्रोड्यूसर बन चुके हैं, तो कैसे बन चुके हैं, क्या उन्होंने सबसे पहला चीज प्रोड्यूस किया और कैसे वो जाने, तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको सबसे अच्छा क्या लगा आप मेरे को बता सकते हो कमेंट्स में। अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।